Hello, dear students, how are you? Today we will read about the chapter, the fun they had further, and our paragraph will be started from the fifth paragraph. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर जो काउंटर इंस्पेक्टर आया था उसने जो उसके मैकेनिकल टीचर को सही किया था, ठीक किया था, उसे ठीक करने के बाद वो मार्गी के हेड पे को सहलाता है. ही सैड टू हर मदर, उसकी माँ से कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स. और उसकी माँ से कहता है मिसेस जॉन्स, ये आपकी छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मेरे हिसाब से जो जोग्राफी का सेक्टर था, जो वो वर्क देता था, वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब मैंने इसको स्लो अप कर दिया है और 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग लगा दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और मेरे हिसाब से जो उसका पूरा जो ओवरऑल पैटर्न था इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोषजनक था. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के हेड को दोबारा सहलाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर. उसे लग रहा था ये टीचर मेरा चला जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली 1 मंथ. क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जब काउंटर टीचर ख़राब हो गया था तो उसे इंस्पेक्टर एक बार ले गया, तो लगभग 1 महीने बाद वापस लाया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था. मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसमें हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस था वो पूरा ही ब्लैंक आउट हो गया था. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़. टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी ही सुपीरियर आइज से देखा. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. उसने कहा कि अरे पागल, ये हमारे लोगों जैसा स्कूल नहीं था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ईयर्स अगो. और ये पुराने टाइप का स्कूल होता था जो आज से 100 साल पहले था. ही एडेड लॉफ्टली, उसने बड़े ही सुपीरियर वे में फिर आगे जोड़ा. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. उसने बड़ी जोर देके कहा, पता है 100 साल पहले, सेंचुरीज अगो ऐसा हुआ करता था कि पहले इस टाइप के स्कूल होते थे. मार्जी वॉज हर्ट वेल. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम. मार्जी को बड़ा हर्ट फील हुआ, उसे कष्ट हुआ. वेल आई डोंट नो, उसने बोला कि मैं नहीं जानती उनका किस टाइप का स्कूल हुआ करता था. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. उसने टॉमी के कंधे पर रखकर थोड़ी देर के लिए बुक को पढ़ा. देन सैड, फिर इसके बाद बोली एनी वे दे हैड अ टीचर. इसका मतलब उनके पास भी टीचर हुआ करता था. ओके, आगे का देखते हैं. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर. हाँ, उनके पास टीचर तो हुआ करता था, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं हुआ करता था. इट वॉज अ मैन. वो पता है, मैन टीचर हुआ करता था, मतलब कोई व्यक्ति उनको पढ़ाने आता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्जी कहती है बड़ी आश्चर्य में आके कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. इसके बाद टॉमी उसे बताता है कि जो टीचर हुआ करते थे पहले के, वो क्या करते थे, वो बच्चों को होमवर्क दिया करते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. इसके बाद वो कहती है मार्जी कहती है मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ. मार्जी कहती है इतना ज़्यादा कोई इंसान होशियार नहीं हो सकता. श्योर ही इज़, लेकिन टॉमी कहता नहीं, वो इतने ज़्यादा होशियार थे. माई फादर नोज़ एज मच एज़ माई टीचर. मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ वो मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्जी उस बात पर लड़ने को तैयार नहीं थी. शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि मैं अपने घर पर किसी भी अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकती. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी बहुत तेज़ से हंसता है. यू डोंट नो मच मार्जी. फिर वो कहता है मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो पुराने टीचरों के बारे में. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती, तो सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे सेम चीज़ों को सीखा करते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. अगर उनकी एज बराबर है तो वो लोग सेम चीज़ों को सीखा करते थे. ओके, नाउ वी विल सी 8th पैराग्राफ.
बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि हर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका माइंड वर्क करता है, इसके उसी के हिसाब से उसे पढ़ाया जाना चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसीलिए हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम they did not do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book। और अगर तुम्हें किताब पढ़ना पसंद नहीं तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी said क्विकली। मार्जी ने कहा कि मैं नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब उसे भी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता था उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। और उन्होंने अभी तक आधी बात ख़त्म नहीं कर पाई थी, तब तक मार्जी की माँ उसे बुलाती है और कहती है स्कूल मार्जी। मार्जी लुकड अप, नॉट येट ममा। मार्जी ने ऊपर देखा, बोली अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। इसके बाद मिसेस जॉन्स कहती हैं कि अब ये तो टाइम प्रॉबेबली टॉमी के लिए भी हो चुका है। ओके ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे।